हेलो एवरीवन, ये ब्लॉग ऐप सीरीज़ का फोर्थ पार्ट है। तो इसमें हम प्रोफाइल स्क्रीन और माई ब्लॉग स्क्रीन पर काम करेंगे। तो पहले हम प्रोफाइल स्क्रीन और माई ब्लॉग स्क्रीन के लिए फाइल्स को क्रिएट कर लेते हैं। तो अब इसके बाद पहले हम इसके यूआई पर काम कर लेते हैं।
तो यहाँ पर हमने यूआई का पार्ट कंप्लीट कर लिया है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि जो भी यूज़र न्यू ब्लॉग अपलोड करेगा उसके यूज़र कलेक्शन के अंदर एक न्यू कलेक्शन बनाएंगे माई ब्लॉग नेम से। फिर हम उसकी डिटेल्स को वहाँ पर भी सेव कराएंगे जिससे कि हमें पता चल सके कि यूज़र ने कौन कौन से ब्लॉग अपलोड किए हैं। तो उसके लिए हमें फायरबेस फंक्शंस के अंदर एक नया फंक्शन बनाना होगा। तो इसके अंदर हम सबसे पहले ट्राई कैच ब्लॉग लगा लेंगे। कैच के अंदर हमें कलर्ड शो कर देंगे। फिर ट्राई ब्लॉग के अंदर सबसे पहले अवेट कीवर्ड लगाएंगे फायरबेस फायरस्टोर डॉट कलेक्शन। तो हमें यूज़र्स कलेक्शन के अंदर न्यू कलेक्शन बनाना है, तो हम इस कलेक्शन में यूज़र्स पास कर देंगे। फिर डॉक्यूमेंट में हम करंट यूज़र की यूआईडी पास करेंगे। डॉक्यूमेंट आईडी देने के बाद हम एक न्यू कलेक्शन बना लेंगे माई ब्लॉग्स नेम से। फिर इसकी हम डॉक्यूमेंट आईडी में जो करंट ब्लॉग की आईडी होगी वो पास कर देंगे। तो उस आईडी को हम पैरामीटर से लेंगे स्ट्रिंग आईडी। फिर हम सेट फंक्शन को कॉल करेंगे जो कि एक मैप एक्सेप्ट करता है। इस मैप के अंदर हम एक की देंगे आईडी नेम से जिसके अंदर हम ब्लॉग की आईडी को पास कर देंगे। तो बस हमें इसके अंदर सिर्फ आईडी को ही पास करना है। फिर इसके बाद हम अपलोड ब्लॉग फंक्शन में जाएंगे और जैसे ही ये फंक्शन कंप्लीट होगा फिर हम देन फंक्शन के अंदर सेव डेटा टू माई ब्लॉग्स फंक्शन को कॉल कर देंगे। फिर इसके अंदर हम आईडी पास कर देंगे जो कि होगी ब्लॉग की आईडी। तो मैं एक बार न्यू ब्लॉग अपलोड करके चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर टेस्ट ब्लॉग 3 क्रिएट हो चुका है। तो मैं एक बार फायरबेस कंसोल में चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर माई ब्लॉग्स कलेक्शन बन चुका है जिसके अंदर सिर्फ आईडी होगी। तो हम इस आईडी का रेफरेंस लेके ब्लॉग्स कलेक्शन के अंदर उस ब्लॉग को फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद हम इस पर एडिट और डिलीट फंक्शन को लगा सकते हैं। फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि जो माई ब्लॉग्स है उसमें हम इस कॉन्स्टेंट डेटा को हटाकर जो यूज़र के अपलोडेड ब्लॉग्स होंगे उसे शो करेंगे। तो उसके लिए हम फायरबेस फंक्शंस के अंदर एक और फंक्शन बनाएंगे। तो इसके अंदर हम सबसे पहले ट्राई कैच ब्लॉग लगाएंगे। कैच के अंदर शो अलर्ट कॉल कर देंगे। ट्राई के अंदर हम फायरबेस फायरस्टोर का रेफरेंस लेके यूज़र्स कलेक्शन में जाएंगे और डॉक्यूमेंट आईडी में हम करंट यूज़र की यूआईडी पास कर देंगे। फिर हम माई ब्लॉग्स कलेक्शन के अंदर जाएंगे ब्लॉग्स। फिर उसके बाद हम गेट फंक्शन को कॉल करेंगे जिससे कि हमें डेटा मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेंगे स्नैपशॉट नेम से। फिर हम यहाँ से इस फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड से लिस्ट में चेंज कर देंगे। उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे स्नैपशॉट डॉट डॉक्स डॉट मैप। अभी जो कलेक्शन हमें मिलेगा माई ब्लॉग्स इसके अंदर से हमें सिर्फ आईडी पैरामीटर चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे ई डॉट डेटा फंक्शन को कॉल करेंगे जो कि क्वेरी डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट को मैप स्ट्रिंग डायनेमिक में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद हम इसकी आईडी की को रिटर्न कर देंगे और फिर डॉट टू लिस्ट फंक्शन को कॉल करेंगे जो कि इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। फिर अगर हमें कोई एरर आता है तो हम कैश के अंदर एक एम्प्टी लिस्ट रिटर्न कर देंगे। तो अब इस फंक्शन से हमें ब्लॉग्स की आईडी मिल जाएगी, पर अब हमें एक्चुअल ब्लॉग्स चाहिए। उसके बाद हम एक और फंक्शन बना लेंगे फ्यूचर जिसका रिटर्न टाइप अभी वॉइड होगा गेट ब्लॉग्स बाय आईडी नेम से एसिंक। इसके अंदर भी हम ट्राई कैच ब्लॉग लगाएंगे। कैच ब्लॉग में तो हम अलर्ट शो कर देंगे जो भी एरर आएगा। उसके बाद हम अवेट कीवर्ड लगाएंगे। फिर फायरबेस फायरस्टोर का रेफरेंस लेकर कलेक्शंस के अंदर हम ब्लॉग्स पास कर देंगे। फिर कलेक्शन के बाद हम एक डॉक्यूमेंट आईडी देंगे जो कि होगी ब्लॉग की आईडी। तो वो ब्लॉग की आईडी हम
पैरामीटर से लेंगे स्ट्रिंग आईडी, इसमें हम आईडी पास कर देंगे। उसके बाद हम गेट फंक्शन कॉल करेंगे जिससे कि हमें ब्लॉक्स का डेटा मिल जाएगा। इस डेटा को हम वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे, डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट फिर इसके बाद हम इसका रिटर्न टाइप वॉइड से चेंज करके ब्लॉक्स मॉडल कर देंगे। फिर हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे ब्लॉक्स मॉडल डॉट फ्रॉम जेसन, और मैप के अंदर हम डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट डॉट डेटा पास कर देंगे। इस बार हमें गेट करने पर डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट मिलेगा, क्वेरी स्नैपशॉट नहीं मिलेगा, क्योंकि हम इस बार पूरे कलेक्शन को गेट नहीं कर रहे हैं, हम इस बार सिर्फ एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को गेट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे, और अगर हमें कोई यहाँ पर एरर आता है तो हम ब्लॉक्स मॉडल को सारी फील्ड एम्प्टी रहेगी। तो हमने यहाँ पर गेट ब्लॉक बाय आईडी फंक्शन भी कंप्लीट कर लिया है। फिर उसके बाद हम माई ब्लॉक कंट्रोलर में जाएंगे, और यहाँ पर हम सबसे पहले फायरबेस फंक्शन का इंस्टेंस बना लेंगे। फिर उसके बाद हम एक वॉइड फंक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक लिस्ट बना लेंगे जो कि सेव करेगा ब्लॉक्स की आईडी को, ब्लॉक्स आईडी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि ब्लॉक्स आईडी को इक्वल कर देंगे, और वेट कीवर्ड जो हमने फंक्शन बनाया था गेट माई ब्लॉक्स, जो कि हमें एक लिस्ट रिटर्न करता है, तो हम उस लिस्ट को ब्लॉक आईडी में सेव करा लेंगे। फिर हमें जैसे ही ये ब्लॉक आईडी मिल जाती है, फिर उसके बाद हम इफ़ कंडीशन में चेक करेंगे कि अगर ब्लॉक आईडी एम्प्टी नहीं है, फिर हम एक फॉर लूप लगाएंगे। इसकी लेंथ में हम ब्लॉक आईडी की लेंथ पास कर देंगे। फिर उसके बाद हम ब्लॉक आईडी के हर एलिमेंट के लिए गेट ब्लॉक बाय ब्लॉक आईडी फंक्शन को कॉल करेंगे, और आईडी के अंदर हम ब्लॉक आईडी के इंडेक्स पास कर देंगे। तो गेट ब्लॉक बाय ब्लॉक आईडी फंक्शन हमें एक ब्लॉक मॉडल का इंस्टेंस रिटर्न करता है, तो हम इसको स्टोर कराने के लिए एक लिस्ट बना लेंगे। जो ये फंक्शन हमें ब्लॉक मॉडल का इंस्टेंस रिटर्न करेगा, तो हम उसे ब्लॉक मॉडल में सेव करा लेंगे, मॉडल। फिर उसके बाद हम मॉडल को माई ब्लॉक्स के अंदर ऐड कर देंगे, ऐड मॉडल। फिर जैसे ये फॉर लूप एंड होगा, तो उसके बाद हम अपडेट फंक्शन को कॉल कर देंगे। तो यहाँ पर हमने ये फंक्शन बना लिया है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि जैसे ये गेट माई ब्लॉक डेटा फंक्शन कॉल होगा, तो हम इंडिकेटर को शो कर देंगे, और फंक्शन के एंड में हम लोडिंग को कैंसिल कर देंगे, इंडिकेटर डॉट क्लोज लोडिंग। उसके बाद हम गेट माई ब्लॉक डेटा को ऑन इनिट फंक्शन के अंदर कॉल कर देंगे। फिर हम ब्लॉक व्यू के अंदर लिस्ट व्यू बिल्डर को गेट बिल्डर से रैप करेंगे। हम यहाँ गेट बिल्डर के टाइप में माई ब्लॉक कंट्रोलर पास कर देंगे। फिर उसके बाद हम इफ कंडीशन में चेक करेंगे कि जो वैल्यू डॉट माई ब्लॉक्स की वैल्यू अगर एम्प्टी नहीं है, तो हम यहाँ पर लिस्ट व्यू बिल्डर को रिटर्न कर देंगे, और अगर इसकी वैल्यू एम्प्टी है तो हम सेंटर में एक टेक्स्ट रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पर हमें पहले इसे शो इंडिकेटर को बिल्ड के टाइम पे कॉल नहीं करना है, तो हम इसे ऑन रेडी फंक्शन में कॉल करेंगे, जो कि ऑन रेडी फंक्शन तब कॉल होता है जब विजेट बिल्ड हो चुके होते हैं। तो यहाँ पर हम इंडिकेटर डॉट शो लोडिंग फंक्शन को कॉल कर देंगे। तो एक बार मैं ऐप को रिस्टार्ट कर लेता हूँ। तो हमें यहाँ पर एक ब्लॉक शो हो रहा है जो हमने अपलोड किया था। तो उसके बाद हम यहाँ से इस कांस्टेंट डेटा को रिमूव कर देंगे, और इसके अंदर वैल्यू डॉट माई ब्लॉक्स
का इंडेक्स पास कर देंगे और यहाँ पर हम लिस्ट व्यू के आइटम काउंट में माई ब्लॉग्स की लेंथ पास कर देंगे। तो अब हमें यहाँ पर डेटा शो हो रहा है, तो मैं एक और ब्लॉग अपलोड करके चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पर शो होगा या नहीं। तो यहाँ पर ब्लॉग तो क्रिएट हो चुका है, तो अब मैं एक बार माई ब्लॉग में चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमें अब 2 ब्लॉग शो हो रहे हैं जो कि हमने अभी क्रिएट किया था। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।